हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर का इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन में यूनिट सेकंड को कंटिन्यू। तो यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग जैन एजुकेशन सिस्टम। जैन एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कैसा होता था कि जो टीचर्स थे वो कैसे पढ़ाते थे और जो स्टूडेंट्स थे उनको कैसे लर्न कराते थे, क्या सिस्टम होता था इन सब चीज़ों का। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो जो जैन एजुकेशन सिस्टम था वॉज डीपली रूटेड इन रिलीजियस फिलोसॉफिकल एंड एथिकल टीचिंग। जो जैन एजुकेशन सिस्टम था, जैनिज्म जो रिलीजियन था, उसमें जो एजुकेशन कराई जाती थी वो रिलीजियस जो एजुकेशन है वो कराई जाती थी, फिलोसॉफिकल एजुकेशन कराई जाती थी और एथिकल टीचिंग्स के बारे में, मतलब मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया जाता था। इट फोकस ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये आध्यात्मिक ग्रोथ पे, आध्यात्मिक जो विकास है उस पे डिपेंड होती थी, उस पे फोकस करती थी। आत्म अनुशासन पे फोकस करती थी और नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, जो स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, मेनली द आगम, है ना। आगम द जैन कैनोनिकल टेक्स्ट, मतलब कैनोनिकल टेक्स्ट मतलब कि जो प्रमाणिक ग्रंथ होते हैं, जिनका कुछ प्रमाण है, जो साइंटिफिक है, जो प्रूव्ड है। सो आगमास बेसिकली क्या होते थे, ये जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ थे, जिनमें तीर्थंकार जो थे, इनके जो 24 तीर्थंकार है, उनकी शिक्षाएं शामिल थी। तो उन्होंने क्या सीखा था जैन जैन फिलॉसफी से, जैन धर्म से, वो सारी चीजें इन आगम्स में लिखी थी। अगर हिंदी में बोले तो आगमास, वैसे आगम हिंदी में। ओके। इस आगम में क्या थी, शिक्षाएं शामिल थी, जिसमें 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर भगवान थे, महावीर, उनकी भी टीचिंग शामिल थी। ओके। तो उनको क्या पढ़ाया जाता था, आगम्स पढ़ाए जाते थे, स्क्रिप्चर की नॉलेज दी जाती थी, जो ग्रंथ उधर उस टाइम में लिखे गए थे, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। ओके। तो फिर क्या हुआ था, आगम्स जैसे पहले जो टीचिंग होती थी, आपने देखा होगा, आप इतने वैदिक एजुकेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हो, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो पहले जो टीचिंग होती थी वो ओरल टीचिंग होती थी, है ना। तो अब ओरली तो जो सब कुछ चीज़ें याद नहीं हो सकती, अगर ओरली हम याद करें तो आपको याद हो जाएंगी, आप एक और जनरेशन को बता सकते हो, बट सबको नहीं उन चीज़ों के बारे में बता सकते ना। तो इसलिए जो आगम है, जो कंठस्थ शिक्षा थी, जो ओरल एजुकेशन थी, उसको आगम के द्वारा उन्होंने क्या किया था, लिखा था अपनी बुक्स में या फिर अपने ग्रंथों में, महावीर ने, ताकि जो उनकी एजुकेशन है, उनकी जो फिलॉसफी है, वो आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँच सके। ओके। उसके बाद है द सिस्टम वॉज स्ट्रक्चर्ड अराउंड मोनास्टिक लर्निंग। जो ये सिस्टम था वो मोनास्टिक लर्निंग में एक तरह से स्ट्रक्चर्ड था, मतलब यहाँ पे मठों में जो है लर्निंग कराई जाती थी विद मॉन्क्स, जहाँ पे मॉन्क्स होते थे, साधु संत होते थे, और स्कॉलर्स के साथ, है ना। तो जो विद्वान होते थे उन सब के साथ ये टीचिंग कराई जाती थी, प्लेइंग एज अ क्रूशियल रोल एज टीचर। तो ये क्या करते थे, एज अ टीचर टीचिंग कराते थे अपने स्टूडेंट्स को। ओके। उसके बाद आता है सेंटर्स ऑफ लर्निंग। तो इस टाइम में क्या क्या सेंटर्स थे लर्निंग के, जैसे कि सबसे पहला गुरुकुल्स। तो गुरुकुल्स में भी जो है, जो जैन मॉन्क्स होते थे, जैन साधु होते थे, वो ट्रेडिशनल स्कूल होते थे गुरुकुल, उसमें अपनी शिक्षा को रन करते थे या चलाते थे। फिर आता है उपाश्रय। उपाश्रय क्या होता है, मोनास्टिक लर्निंग सेंटर्स होते थे उपाश्रय, जहाँ पे क्या होता था, जो जैन धर्म के जो लोग हैं उनको शिक्षा मिलती थी, वो उस शिक्षा के बारे में जानते थे, पढ़ते थे, है ना, और उधर अपनी लर्निंग को कंप्लीट करते थे। आफ्टर दैट इज द जैन यूनिवर्सिटीज। तो जैन यूनिवर्सिटीज में भी जैन एजुकेशन सिस्टम सिखाया जाता था, जैसे वल्लभी यूनिवर्सिटी इज द मेन सेंटर फॉर जैन एजुकेशन सिस्टम। तो जहाँ पे जैनिज्म की जो शिक्षा दी जाती थी, वल्लभी उसमें से एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में सिचुएटेड है, जो मेजर सेंटर था जैन लर्निंग का। तो मोस्टली आप जैनिज्म जो एक तरह से धर्म है उसके लोगों को देखोगे, तो गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं ना। तो जैन जो धर्म है वहाँ वहाँ पे उसकी लर्निंग कराई जाती थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वल्लभी यूनिवर्सिटी में। आफ्टर दैट टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड्स क्या थे, सबसे पहला ओरल ट्रेडिशन एंड मेमोराइजेशन, की याद करके और ओरली मतलब मौखिक रूप से चीज़ों को पढ़ाना। सो जैन स्क्रिप्चर्स वर इनिशियली पास डाउन ओरली। जो जैन के जो स्क्रिप्चर थे, ग्रंथ थे, वो पहले ओरली ही पढ़ाए जाते थे, मतलब मौखिक जो है वो पढ़ाए जाते थे। स्टूडेंट्स मेमोराइज टेक्स्ट, स्टूडेंट्स उनको याद करते थे और उसके बाद एनालाइज करते थे कि अगर उनको उसमें कुछ कमी लग रही है तो वो सारी चीज़ें इवेलुएट करते थे, इंटरप्रेट करते थे ना, जानते थे उस चीज़ों के बारे में अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, है ना। अगर उन्हें कुछ कमी लग रही है तो वो टीचर से पूछ के उस अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लेते थे ओरली। आफ्टर दैट
बी इज द डायलॉग एंड डिबेट। तो डायलॉग और डिबेट्स के थ्रू भी पढ़ते थे उस टाइम में, जैसे पब्लिक डिबेट होती थी, जैसे शास्त्रार्थ जिसे बोलते हैं। सो इट मीन्स कि आप डिबेट्स और डिस्कशन के थ्रू पढ़ रहे हो, है ना। तो टीचर्स आपके से क्वेश्चन पूछते थे, आपके पीयर ग्रुप आपसे ट्यूशन पूछते थे, सॉरी क्वेश्चन पूछते थे, और आप उसका आंसर करते थे। वर कॉमन, ये बहुत ज्यादा कॉमन था, स्पेशली बिटवीन जैन स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ अदर ट्रेडिशन लाइक बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म। तो जैसे वल्लभी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे जैनिज्म के अलावा बुद्धिज्म और वैदिक एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती थी। सो जो उसमें यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ते थे, वो जैन स्कॉलर्स जो होते थे, जो जैन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, वो डिबेट एंड डिस्कशन करते थे किसके साथ, अदर ट्रेडिशंस के साथ, जो उस टाइम में जो चली आ रही थी, जैसे बुद्धिज्म और हिंदुज्म रिलीजियन वाले लोगों के साथ, या फिलोसफी को जो फॉलो करते हैं उनके साथ वो डिबेट्स और डिस्कशंस करते थे। सो दीज डिबेट्स हेल्प रिफाइन लॉजिकल रीजनिंग एंड फिलोसफिकल थॉट। तो इन डिबेट से क्या होता था कि उससे उनकी जो नॉलेज है, जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक जो उनकी रीजनिंग है, वो रिफाइन होती थी, ठीक होती थी, अच्छी होती थी, डेवलप होती थी। एंड फिलोसफिकल थॉट, वो अलग अलग फिलोसफीज के बारे में जानते थे। उनका जो फिलोसफिकल थॉट है, संसार को देखने का एक तरीका है, या फिर सोचने का जो तरीका है, वो एक क्या होता था, उससे रिफाइन होता था, मतलब और ज़्यादा अच्छा बनता था। आफ्टर दैट इज प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। तो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन भी सिखाया जाता था, जैसे चरित्र शिक्षा के बारे में। एजुकेशन एम्फोसाइज अहिंसा, तो ये किसके द्वारा सीखा जाता था, उनकी जो फिलोसफीज है उनके द्वारा। जैसे अहिंसा, सबसे पहले नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस क्या, सिर्फ आप शारीरिक रूप से नॉन वायलेंस नहीं, आपके मन के, आपके विचार में भी क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी से गलत मत बोलो। उसके बाद है सत्य। सत्य मीन्स ट्रुथ, कि आप सत्य के रास्ते पे चलो, हमेशा सत्य ही बोलो, है ना। उसके बाद आता है आस्ते, नॉन स्टीलिंग, कि आपकी जो चीज़ नहीं है उस पे अपना हक नहीं जमाना, है ना। तो मतलब कोई चोरी ना करना, जो आपकी चीज़ नहीं है उस पे अपना हक ना जमाना, तो ये क्या होता है, आस्ते। आफ्टर दैट इज ब्रह्मचार्य, कि अपनी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन पे कंट्रोल करना, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना, फिर शिक्षा लेना। एंड आफ्टर दैट इज अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब नॉन पॉसेसिवनेस, है ना। इट मीन्स कि आप किसी के प्रति मोह माया व्यक्त ना करो, है ना। तो किसी के प्रति क्या ना करो, चाह ना रखो किसी चीज के प्रति, तो जो चीज आपकी है वो खुद ही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये मेरी है, ये उसकी है, तो ये सारी चीजें ना शो करना। सो ये उनकी जो प्रैक्टिकल फिलोसफीज थी जैन की, वो सारी चीजों को उन्हें फॉलो करना होता था। स्टूडेंट प्रैक्टिस मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एथिकल लिविंग। स्टूडेंट्स क्या करते थे, यहाँ पे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन की मतलब आत्म अनुशासन की प्रैक्टिस, और एथिकल लिविंग की कैसे उनको अच्छा जीवन जीना है, नैतिक जीवन जीना है, जहाँ पे वो मोरल वैल्यूज को फॉलो करे, जो चीजें सही हैं, जो चीजें गलत हैं, जो उन्हें करनी चाहिए, ये सारी चीजों को वो फॉलो करे। और टीचिंग मेथड्स क्या थे, जैसे हमने ये 3 पढ़े हैं, उसके बाद है द फोर्थ वन इज स्क्रिप्चरल स्टडी। तो स्क्रिप्चर्स के थ्रू पढ़ने लग गए थे लोग, जैसे कि सैक्रेड टेक्स्ट लाइक तद्वर्थ सूत्र और उत्तर ध्यान सूत्र एंड आचरण सूत्र व स्टडीज। तो इन सब सूत्र के बारे में जो बुक्स थी, उनके बारे में पढ़ाया जाता था, किसमें, स्क्रिप्चरल स्टडीज में, जो उनके आगमास थे उसमें इस सूत्र के बारे में लिखा हुआ था। आफ्टर दैट द फोकस वाज ऑन लॉजिक, मेटाफिजिक्स, कर्म थ्योरी एंड जैन कॉस्मोलॉजी। तो जो उनका जो फोकस था वो किस पे था, लॉजिकल स्टडीज के बारे में था, है ना, कि क्या चीजें लॉजिक हैं, क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, आपको तार्किक विचार करना आना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। आफ्टर दैट मेटाफिजिक्स, की क्या रियलिटी है, क्या हम हैं, क्या भगवान एग्जिस्ट करता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता था। कर्म थ्योरी की, जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको एक तरह से लाइफ मिलेगी आपकी, है ना। तो बोलते हैं ना कि कर्म क्या आपके अच्छे नहीं होंगे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो, है ना। सो ये उसके बाद है जैन कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता था, कि जैन की जो फिलॉसफी है, जैन जो धर्म है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, कि कैसे ये संसार बना, कैसे हम उत्पन्न हुए, है ना। तो इन सब चीज़ों में क्या करते थे, ध्यान लगाते थे, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाते थे। तो कॉस्मोलॉजी एक तरह से ब्रह्मांड विज्ञान था, जिसमें हम अध्ययन करते थे कि कैसे जो हमारी एग्जिस्टेंस है कैसे हुई है ना, कैसे हम चीज़ें करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। ओके, आफ्टर दैट इज द ई, मतलब फिफ्थ वन इज द राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे राइटिंग के बारे में, मतलब जो लैंग्वेजेस थी उसके बारे में पढ़ाया जाता था, और मैथमेटिक्स के बारे में भी ज्ञान दिया जाता था। जैसे कि जैन मॉन्क्स थे, जो जैन साधु थे, वो
संस्कृत और प्राकृत लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन शो किया। इट मीन्स कि उन्होंने जो उनकी फिलॉसफीज़ हैं वो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी। लॉजिकल रीज़निंग के बारे में, मतलब तार्किक रीज़निंग के बारे में सिखाते थे, ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में और मैथमेटिक्स या गणित के बारे में भी सिखाते थे। आफ्टर दैट जैन स्कॉलर्स लाइक महावीर, हेमचंद्र मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रा एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है? तो क्या कराते थे, जो स्कॉलर्स थे, जो महावीर, जो उनके क्या थे, लास्ट तीर्थंकार, 24th तीर्थंकार थे, तो वो क्या करते थे, वो इन चीजों के बारे में सिखाते थे, जैसे कि अलजेब्रा के बारे में, है ना, और किसके बारे में सिखाते थे, कॉम्बिनेटोरिक्स में के बारे में, जिसमें क्या होता था, मैथमेटिक्स है दैट कंसर्न द स्टडी ऑफ अ फाइनाइट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, कैसे उनको कंबाइन करना है, उन चीज़ों की पढ़ाई करी जाती थी, जैसे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के बारे में, है ना? तो एन्यूमरेशन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स आपको सिखाए जाते थे, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था, किसमें, इस जैन के टीचिंग मेथड्स में। आफ्टर दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसी थी, तो गुरु शिष्य की एक तरह से रिलेशनशिप था, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा है और ऐसे ही हमने वैदिक एजुकेशन में पढ़ा है, तो वहाँ पे गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था एंड ट्रेडिशन वाज फॉलो, तो यही ट्रेडिशन फॉलो करता था टीचर एंड डिसिपल का, गुरु और शिष्य। सो टीचर्स, जिसको आचार्य बोला जाता था, वर हाईली रिस्पेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कि क्या करते थे, वो हाईली रिस्पेक्टेड, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती थी, और वो चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से अपना जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो निभाएँ। जो उनको चीज़ें सिखाई गई हैं, जो उस फिलॉसफी में लिखी हुई हैं, जो फिलॉसफी है कि आपको चोरी नहीं करनी, आपको मोह-माया से दूर रहना है और अहिंसा के रास्ते पे चलना है, तो वो सारी चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करी जाती थी। आफ्टर दैट लर्निंग वाज़ फ्री, लर्निंग फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी एंड बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट पे थी, मतलब जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाएगा, जिस बच्चे को ज़्यादा नॉलेज होगी, उसको ही एडमिशन दिया जाएगा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में, जो जैसे वल्लभी यूनिवर्सिटीज़ में। विद स्टूडेंट ऑफन रिनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ टू गेन नॉलेज, कि ऐसे स्टूडेंट्स को लिया जाता था जो अपने जो ये संसार है, जो मोह-माया है, उन सबको छोड़कर एक अ, ऐसी नॉलेज की तरफ बढ़े जहाँ पे इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें एक थ्योरी क्या थी, एक प्रिंसिपल क्या था, नॉन पॉसेसिवनेस, की आप किसी के प्रति मोह माया ना प्रकट करो, है ना? सो ये तो वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के, मतलब जो सांसारिक जीवन है उसका त्याग करके अपनी नॉलेज को गेन करें, जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट इज द फोर्थ वन इज एजुकेशन फॉर कॉमन पीपल, तो जो आम आदमी थे उनके लिए भी एजुकेशन दी जाती थी, तो जैसे ले फॉलोवर्स, जो उनके फॉलोवर्स थे, जैसे श्रवक्स एंड श्रविक्स, है ना? श्रविक्स और श्रवक्स जो थे, वो जो उनके फॉलोवर्स थे, ऑल्सो रिसीव्ड एजुकेशन इन एथिक्स और बिजनेस स्क्रिप्चरल नॉलेज। तो श्रविक और जो श्रवक थे वो फॉलोवर्स थे उनके, जो क्या करते थे, राइटियस, और जो प्रैक्टिस करते थे क्या, एस्केटिक लाइफ की, जो किसके प्रति दिखाता था कि वो जो है अपने खुद की लाइफ में रह रहे हैं, किसी के प्रति उनकी मोह माया नहीं है, अहिंसा के रूल पे चलते हैं। तो जो श्रवक था वो, उसका मतलब था कि जो सुनता है, वन हु लिसन टू द डिस्कोर्स ऑफ सेंट, जो उन सेंट्स ने, जो साधुओं ने जो चीज़ें दी थी, है ना, उन वो जो सुनते हैं, श्रवक और श्रविक्स बोलते थे, जो मेल था श्रवक्स बोलते थे, फीमेल को श्रविक्स बोलते थे। तो वो क्या करते थे, उनको बोला जाता था ऐसा, और वो क्या करते थे, दूसरों को उन सब चीज़ों के बारे में बताते थे, है ना? सो एथिक्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, स्क्रिप्चुरल नॉलेज के बारे में, ओके। फिर उसके बाद है विमेन वर अलाउड टू स्टडी, विमेन को स्टडी करने के लिए अलाउ करा जाता था। इट मीन्स कि विमेंस को वंचित नहीं रखा जाता था, दो अंडर स्पेसिफिक मोनास्टिक रूल्स, बट वो कैसे होते थे, कुछ रूल्स होते थे मोनास्टिक में, मोनास्ट्रीज में, मठों में, उनके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाया जाता था, कि कुछ जो रूल्स होते थे उनको वो फॉलो करने पड़ते थे, स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट इज फिफ्थ वन इज अ डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस, तो डिक्लाइन कैसे हुआ, जैसे नालंदा, और हम बात करते हैं नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है? तो वैसे ही इसका भी डिक्लाइन हुआ, कि इन्वेजन्स की वजह से, जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे उसकी वजह से, और जो डिस्ट्रक्शन हुए थे जैन सेंटर्स में, जैसे वल्लभी यूनिवर्सिटीज़ में, उससे इसका डिक्लाइन होने लग गया, वो एक तरह से अंत की तरफ आने लग गया। सो हाउएवर जैन, और जो बाकी जो चीज़ें आई थी, जैसे फिर उसके बाद मुगल पीरियड आ गया था, दिल्ली सल्तनत आ गई थी, तो ये इसका एक तरह से इन्वेजन का कारण बना। सो आफ्टर दैट हाउएवर
जैन एजुकेशन इन्फ्लुएंस लॉजिक, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स एंड मॉरल फिलोसफी इन इंडिया। बट फिर भी उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आज तक है जैन फिलोसफी का, क्योंकि उन्होंने लॉजिक्स के ऊपर बात की थी, लिंग्विस्टिक्स के बारे में, मतलब कुछ लैंग्वेजेस जो उनकी संस्कृत लैंग्वेजेस है ना, पाली और प्राकृत लैंग्वेज थी, उनके बारे में उन्होंने बात की थी। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स के बारे में और मोरल फिलोसफी के बारे में। तो इन सब नैतिक जो फिलोसफी है उसके बारे में इन्होंने बात की थी। सो ये था। फिर इसके बाद हमारी क्लास खत्म होती है। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, जो टीचिंग और लर्निंग मेथड्स थे जैन एजुकेशन सिस्टम में, वो कैसे थे, कैसे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते थे, कहाँ पे पढ़ाते थे, है ना, उपाश्रय में पढ़ाते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, और कुछ यूनिवर्सिटीज थी वो भी क्रिएट करी गई थी उनको मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, जैसे वल्लभी यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कराई जाती थी उनके एजुकेशन सेंटर में। So student, thank you so much for watching the video, and also don't forget to like, subscribe and share my channel. So thank you so much student for watching the video. Thank you. Bye.